यहाँ रिश्तों, जिद, दौलत और मोहब्बत के दरमियान वाज़ह तसादुम दिखाया गया है। अनाबिया का अवीस के साथ शादी से इनकार करना महज एक आम इनकार नहीं है। ये शकील साहब की सोच, फैसलों और रिवायती जबर के खिलाफ एक मजबूत बगावत है। शकील साहब ने कभी ख्वाब में भी ये तसव्वुर नहीं किया था कि उनकी बेटी खुद उनके सामने जाकर अपनी ही शादी से इनकार कर देगी। इनके लिए अवीस सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, बल्कि वो उनका भांजा और दुनिया का सबसे अजीज इंसान है। इसीलिए अनाबिया का फैसला उन्हें शदीद सदमा पहुंचाता है। गुस्से और दुख में शकील साहब समरीन बेगम से शिकवा करते हैं। वो कहते हैं कि उनकी बेटी हद से ज्यादा खुदसर हो चुकी है। वो इस बात पर अफसोस का इजहार करते हैं कि अनाबिया उनके मुनह पर लाया हुआ रिश्ता ठुकरा कर चली गई। शकील साहब साफ लफ्जों में कह देते हैं कि अगर अनाबिया ने अवीस से शादी न की तो वो उसे कभी मुआफ नहीं करेंगे। ये जमले सिर्फ एक बाप का गुस्सा नहीं है, बल्कि इस समाज की इकासी करते हैं जहां बेटी की मर्जी की कोई अहमियत नहीं होती। समरीन बेगम यहाँ एक मजबूत माँ के तौर पर सामने आती हैं। वो शकील साहब को एहसास दिलाती हैं कि वो अपनी ही बेटी पर जुल्म करने जा रहे थे। समरीन बेगम कहती हैं कि अनाबिया की तरबियत उन्होंने खुद की है और वो अच्छी तरह जानती हैं कि अनाबिया को क्या पसंद है और क्या नहीं। वो शकील साहब से सवाल करती हैं कि क्या वाकई अवीस और अनाबिया का स्टेटस एक जैसा है, क्या वो दोनों कभी एक साथ खुश रह सकते हैं। वो ये भी कहती हैं कि शकील साहब ने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया कि अनाबिया और अवीस का कोई जोड़ नहीं बनता। शकील साहब जवाब देते हैं कि जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, और अगर कोई इज्जत से 2 वक्त की रोटी दे सकता है तो यही अनाबिया के लिए काफ़ी होना चाहिए। उस पर समरीन बेगम सख्त मगर सच कहती हैं कि अनाबिया को सिर्फ रोटी नहीं बल्कि बहुत कुछ और भी चाहिए। वो ये भी याद दिलाती हैं कि अनाबिया को दौलत से बेहद मोहब्बत है, और शकील साहब इस हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं। इधर अवीस इस सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी ज़िंदगी का ख्वाब अचानक कैसे बिखर गया। दूसरी तरफ मरियम दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही होती है। वो पहले ही जानती थी कि अनाबिया कभी भी अवीस से शादी नहीं करेगी। अवीस मरियम की मोहब्बत है, लेकिन वो बाबा साहब के हुक्म के आगे खामोश रही, क्योंकि बाबा साहब का हर फैसला उसके लिए हुक्म की हैसियत रखता है। इसी वजह से वो मंगनी के वक्त भी खामोश रही। अब मरियम को यकीन हो चुका है कि अनाबिया अवीस को पसंद ही नहीं करती, बल्कि वो उसे हकीर समझती है। इसीलिए मरियम चाहती थी कि उन दोनों का रिश्ता टूट जाए, और आखिरकार ऐसा ही हो जाता है। लेकिन मरियम ये भी जानती है कि अवीस की माँ इस रिश्ते के लिए आसानी से राजी नहीं होगी। वो अपने इकलौते बेटे की शादी किसी अमीर लड़की से करवाना चाहती है, जबकि मरियम एक मुलाजिम की बेटी है। अब कहानी एक अहम सवाल पर आकर रख जाती है, क्या मोहब्बत जीतेगी या दौलत? क्या खामोश मोहब्बत अपनी मंजिल पा सकेगी, या एक बार फिर कुर्बान हो जाएगी?